नमस्कार। हम लोग इक्विसिटम के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इक्विसिटम के बीजाणुउद्भिद या स्पोरोफाइट जिसे हम कहते हैं उसके बारे में जानकारी दी थी। सेकेंड वीडियो रिप्रोडक्शन से संबंधित था, किस प्रकार से इक्विसिटम के अंदर स्पोर का निर्माण होता है। स्ट्रोबिलस या जिसे हम शंकु कहते हैं उसका एलएस काटते हैं तो उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, और इक्विसिटम का जो स्पोर होता है वो अन्य टेरिडोफाइटा से किस प्रकार से भिन्न या अलग होता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इक्विसिटम युग्मकोद्भिद या जिसे हम इक्विसिटम गैमेटोफाइट के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि इक्विसिटम का जो स्पोर होता है वो युग्मकोद्भिद पीढ़ी की मात्र कोशिका के रूप में कार्य करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्पोर है वो जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होने के बाद युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। तो हमने पहला टॉपिक लिया है जर्मिनेशन ऑफ स्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ द गैमेटोफाइटा। स्पोर का जर्मिनेशन या अंकुरण किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से युग्मकोद्भिद का विकास होगा। इक्विसिटम का जो स्पोर होता है वो अल्पकालिक होता है और मिट्टी में गिरते ही तुरंत अंकुरित हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जैसे ही शंकु परिपक्व हो जाएगा स्ट्रोबिलस, तो उसके बाद जो स्पोर है वो गिर जाते हैं ज़मीन के अंदर और फिर उसमें जर्मिनेशन होता है, विभाजन शुरू हो जाएगा। बीजाणु या स्पोर के अंदर जो प्रथम विभाजन होता है जिससे दो असमान कोशिकाएं बनती है। छोटी कोशिका को हम लोग राइजोडियल सेल कहते हैं और बड़ी कोशिका को लार्जर सेल कहते हैं। और आगे हम डायग्राम में भी देखेंगे दोनों प्रकार की जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट होता है वो मौजूद होता है। जो छोटी कोशिका होती है जिसे हम राइजोडियल सेल कहते हैं वो मूलाभास का निर्माण करती है और बड़ी कोशिका विभाजित होकर हरे रंग का प्रोथेलस बनाती है। अब आपको इसमें यह भी ध्यान रखना है कि स्ट्रोबिलस के अंदर बहुत सारे स्पोर बनते हैं, तो अगर एक ही स्थान पर बहुत सारे बीजाणु अंकुरित होते हैं तो जो प्रोथेलस जो बनेगा या जिसे हम युग्मकोद्भिद कहते हैं वो तंतुनुमा या फिलामेंटस होगा। लेकिन अगर स्पोर विरल रूप से या दूर दूर अगर वो गिरते हैं तो जो प्रोथेलस होगा वो मोटा और कर्षण शेप जिसको हम बोलते हैं इस प्रकार का दिखाई देगा। तो प्रोथेलस का जो आकार होता है वो बीजाणुओं के हम लोग कह सकते हैं कि प्रोथेलस की जो आकार है वो बीजाणुओं के अंकुरण के ऊपर है कि एक साथ अगर गिरते हैं तो किस प्रकार का होगा, दूर दूर गिरते हैं तो किस प्रकार का होगा। जो राइजोइड होंगे या जो मूलाभास होते हैं वो एक कोशिकीय होंगे और प्रोथेलस के अंदर क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक है वो होता है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि इसका युग्मकोद्भिद है वो ऑटोट्रोपिक होता है या अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होता है। एक और इसमें थोड़ी सी जानकारी ध्यान रखनी है कि प्रोथेलस पे जो लैंगिकता होती है वो बीजाणुओं के विरल और सघन अंकुरण पर निर्भर करती है। किस प्रकार से कि फिलामेंटस, अगर प्रोथेलस फिलामेंटस है जो कि विरल रूप से एक साथ जब स्पोर जर्मिनेशन होते हैं एक ही जगह पे तो फिलामेंटस बनेगा। उसमें या तो आर्किगोनिया यानी स्त्रीधानी का निर्माण होगा या एंथ्रीडियम का निर्माण होगा जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। जबकि जो दूसरा टाइप का था मोटा जो साइज का जो प्रोथेलस था उसके अंदर जो जन्नांग होते हैं वो दोनों विकसित होंगे। दोनों विकसित का मतलब ये हुआ कि आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम दोनों का निर्माण एक साथ होगा। अब ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, ये सबसे पहले हमने स्पोर को दिखा रखा है किस प्रकार स्पोर होता है। स्पोर के अंदर अपने क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक को दिखा रखा है। प्रथम विभाजन जो हुआ उसमें एक बड़ी कोशिका जिसे लार्जर सेल कहते हैं और छोटी कोशिका जिसे राइजोडियल सेल कहते हैं। दोनों के अंदर शुरुआत में क्लोरोप्लास्ट था, उसके बाद में जो क्लोरोप्लास्ट है वो राइजोडियल सेल से डिसअपीयर हो जाएगा और राइजोडियल सेल एक कोशिकीय मूलाभास का निर्माण करेगी। आप ये देख सकते हैं इस सी डायग्राम में डी और ई किस प्रकार डेवलपमेंट होता है। और अंत के अंदर जब मैच्योर प्रोथेलस को आप लोग देखोगे तो मैच्योर प्रोथेलस के अंदर आप देखेंगे ये राइजोइड एक कोशिकीय बने। दूसरी जो कोशिका है लार्जर, उसमें बहुत सारे विभाजन हुए, 1 2 3 4 जितने भी मास डिवीजन हम जिसे कहते हैं, और अंत में आपके पास हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रोथेलस है उसका निर्माण हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि जो प्रोथेलस बनेगा उस प्रोथेलस के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण होता है। सबसे पहला जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसके डेवलपमेंट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया जिसे हम स्त्रीधानी कहते हैं। ये डायग्राम जो दिखा रहा है वो आर्किगोनिया के डेवलपमेंट को दिखा रहा है। इसका जो विकास होता है आर्किगोनियम का वो प्रोथेलस जो है उसके मार्जिन पे या उपांत है वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं से होगा।
तो शुरुआत की जो कोशिका जिससे डेवलपमेंट होता है उसे हम आर्किगोनियल इनिशियल के नाम से जानते हैं, जो कि आपको दिखा रखी है। सबसे पहले इसके अंदर आप देखेंगे कि एक परिणतिक विभाजन हुआ। दूसरे डायग्राम में दो कोशिकाएं बन गई, एक प्राइमरी कवर सेल बन गई ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ जो कोशिका बनी वो सेंट्रल सेल बन गई। इससे पहले वाले जो टेरिडोफाइटा हम लोगों ने पढ़े थे उसमें भी लगभग इसी प्रकार का विभाजन था। अब जो प्राइमरी कवर सेल है, प्राइमरी कवर सेल में उदग्र विभाजन हुआ। आप ये देख सकते हैं इससे किसका निर्माण हुआ, नेक सेल का, जिसे हम स्त्रीधानी की जो ग्रीवा कोशिका है उसके नाम से भी जानते हैं। ये जो नेक कोशिका है ये आगे विभाजित करती है, और आगे विभाजन करने से जो नेक जो कोशिका होती है उसका निर्माण करेगी स्त्रीधानी का। मैच्योर के अंदर भी हम लोग देख सकते हैं, ये इस डायग्राम के अंदर ये देखें कि जो भी नेक सेल इसके चारों तरफ दिखाई दे रही है उसका निर्माण कैसे हुआ है, इस नेक सेल से। अब आपके पास जो सेंट्रल सेल बचती है उस सेंट्रल सेल में क्या होगा, सेंट्रल सेल से दो कोशिकाएं बनती है। एक कोशिका का नाम है प्राइमरी नेक कैनाल सेल, और एक कोशिका जिसे हम वेंट्र सेल के नाम से जानते हैं। प्राइमरी नेक कैनाल सेल विभाजित होकर दो नए कैनाल सेल का निर्माण करेगी, जो कि मैच्योर के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये दो कोशिकाएं। और आपके पास जो वेंट्रस कोशिका है वो वेंट्र कोशिका भी विभाजित होकर और उससे भी दो कोशिकाएं बनती है, एक वेंट्र कैनाल सेल बन जाएगी और एक एग सेल बन जाएगी। तो लगभग जो स्त्रीधानी का जो डेवलपमेंट है आर्किगोनिया का वो लाइकोपोडियम के लगभग सिमिलर है। ये आप देख सकते हैं दूसरे डायग्राम में। ये जो डेवलपमेंट है ये डेवलपमेंट किसका दिखा रहा है, एंथ्रीडियम का। इक्विसिस्टम में दो प्रकार की एंथ्रीडियम है, एक ध्यान रखनी है। एक ऐसे एंथ्रीडियम है जिसे हम एम्बेडेड कहते हैं। एम्बेडेड का मतलब थैलस के अंदर धसी हुई रहती है, और दूसरे प्रकार की होती है जो प्रोजेक्टेड होती है, जिसे हम कहते हैं उभरी हुई। दोनों प्रकार की पूंछानियाँ हैं वो आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि दो प्रकार के प्रोथेलस हमने पहले अध्ययन किए थे। तो दो प्रकार की पूंछानियाँ या एंथ्रीडियम आपको दिखाई दे सकती है। डेवलपमेंट को किस प्रकार से दिखा रखा है, एक कोशिका जिससे निर्माण होगा उसे हम एंथ्रीडियल इनिशियल कहते हैं। इस कोशिका के अंदर परिणतिक विभाजन हुआ, सबसे बाहर की तरफ जैकेट सेल का निर्माण हुआ, और अंदर की तरफ जो कोशिका बनी उसे हम एंड्रोगोनियल सेल कहते हैं। जैकेट सेल होगी वो एंथ्रीडियम की जो भित्ति होती है, आप ये परिपक्व के अंदर भी देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो भित्ति है उस भित्ति का निर्माण ये करेगी, एक स्तरीय भित्ति का निर्माण। और एंड्रोगोनियल सेल होगी वो विभाजन करेगी, बहुत सारे विभाजन आप देखें डायग्राम सी में देखें, और डी के अंदर ये जो सारी कोशिकाएं दिखाई दे रही है ये एंड्रोगोनियल सेल से अपन कह सकते हैं कि प्रतिस्थापित हुई है या उससे निर्मित हुई है। एंड्रोगोनियल जो पूंछानी की जो वाल होती है उसके अंदर एक और कोशिका का निर्माण होता है जिसे हम ओपर्कुलम सेल भी कहते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई देती है कवर सेल, यहाँ से जो एंथ्रोजोइड जो परिपक्व होंगे तो इससे बाहर निकलेंगे। एक चीज़ और आपको ये ध्यान रखनी है कि एंड्रोगोनियल जो सेल होगी वो एंड्रोसाइट का निर्माण करेगी, और एंड्रोसाइट है वो कायांतरित हो जाते हैं या हम लोग कहते हैं रूपांतरित होकर मल्टीफ्लेजेलेट एंथ्रोजोइड का निर्माण करती है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इससे पहले वाले जो टेरिडोफाइटा हम लोगों ने पढ़े थे उसके अंदर जो एंथ्रोजोइड था वो बहुकसाबी की था। तो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि स्पोर के चारों तरफ की जो भित्ति होती है वो 4 स्तर की होती है, इलेटर उसमें मौजूद होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे जो एंथ्रोजोइड है वो बहुकसाबी की आपको दिखाई देंगे। ये भी थ्योरी के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1 नंबर का पूछा जा सकता है। तो हम लोगों ने जो दोनों प्रकार का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में अध्ययन किया। फर्टिलाइजेशन जैसा कि नॉर्मल हम लोग जानते हैं कि नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल विघटित हो जाएगी, उनसे एक मैलिक एसिड का निर्माण होता है, और जल में तैरते हुए जो मल्टीफ्लेजेलेट एंथ्रोजोइड है वो स्त्रीधानी के समीप पहुंचते हैं। मैलिक एसिड उनको अट्रैक्ट करने का काम करेगा, और मेल और फीमेल दोनों फर्टिलाइज्ड होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो ये जो हमने टॉपिक लिया है ये है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। आप ये देखें, ये आर्किगोनियम की जो वेंटर होती है उसमें एग सेल से फर्टिलाइज्ड हो गया है स्पर्म या एंथ्रोजोइड, और जाइगोट का निर्माण यहाँ पे हो चुका है। नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल विघटित हो चुकी है। अब ये जो द्विगुणित युग्मनज होता है ये स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद पीढ़ी की मात्र कोशिका के रूप में कार्य कर रहा है। इसमें जो सबसे पहला जो विभाजन होगा, अधिकांश जो स्पीसीज होती है उसमें जाइगोट का प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ होता है, और 2 प्रकार की कोशिकाएं बनेगी, एपीबेसल सेल और हाइपोबेसल सेल। इस डायग्राम में नहीं दिखा रखा है, आपको अलग से दिखाते कि जैसे ये जाइगोट हुआ और उस जाइगोट के अंदर सबसे पहला विभाजन हो गया अनुप्रस्थ। तो ये ऊपर वाली जो कोशिका है इसको हम बोलते हैं एपीबेसल सेल, और नीचे वाली जो कोशिका है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोबेसल सेल। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, दोनों कोशिकाओं से भ्रूण का विकास है वो होता है। सिलिजिनेला की तरह इसमें सस्पेंसर का निर्माण नहीं होगा जिसे हम निलंबक कहते हैं, आपने सिलिजिनेला के अंदर हम लोगों ने देखा था। दूसरा विभाजन होता है एक उदग्र विधि द्वारा होता है, और 4 कोशिकीय एम्ब्रियो बनेगा। आप ये देख सकते हैं डायग्राम बी के अंदर दिखा रखा है, 4 कोशिकीय एम्ब्रियो आपको इसमें दिखाई देता है। अब
ये जो 4 कोशिकीय भ्रूण में एक और विभाजन होता है, तो इस विभाजन से कुल 8 कोशिकाएं बन जाएगी। 4 एपीबेसल से बन जाएगी और 4 कोशिकाएं हैं वो हाइपोबेसल से बन जाएगी। अब जो 4 कोशिकाएं ऊपर की तरफ जो बनेगी, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी इस डी डायग्राम में इसको देख सकते हैं। ऊपर की तरफ जो 4 कोशिकाएं बनेगी एम्ब्रियो से, एपीबेसल सेल से, उसमें से जो बड़ी कोशिका है वो एपिकल सूट का निर्माण करेगी और बाकी जो 3 हैं वो लीफ इनिशियल के रूप में कार्य करेगी। और फिर हाइपोबेसल जो कोशिका हैं, नीचे वाली हाइपोबेसल कोशिकाओं से रूट, और जिसको हम लोग फूट कहते हैं, उसका निर्माण होगा। और धीरे धीरे आप लोग कह सकते हैं कि किस प्रकार से ये पूरा का पूरा भ्रूण है वो डेवलप हो जाएगा। डेवलप होने के बाद आपके पास जो स्पोरोफाइट है मूल रूप से उसका निर्माण हो जाएगा। इक्विसिटम का जो प्लांट होता है जिसके अंदर नोड और इंटरनोड आपको दिखाई देते हैं। तो आज हम लोगों ने इक्विसिटम के युग्मोकोद्भिद का निर्माण किस प्रकार से होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, और भ्रूण का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।